डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में आज गिरावट देखी जा रही है, लेकिन पिछले 3 दिन में रुपए ने लगातार तेजी दिखाई है। डॉलर इंडेक्स में आई नरमी की वजह से रुपए को सहारा मिला था और साथ में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से भी रुपए को मजबूती मिली थी। पिछले 10 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 3 अरब डॉलर के शेयर खरीदे हैं। उधर रुपए को मजबूती देने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति में बदलाव करके उन निर्यातकों को भी एक्सपोर्ट बेनिफिट देने का फैसला किया है जो रुपए में अपना ट्रेड सेटल करेंगे। सर, दो सवाल साथ साथ। पहला, रुपए में ये जो तात्कालिक कमजोरी आई क्यों आई, और दूसरा, अब आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा बड़ा घटनाक्रम होगा जिससे रुपए की दिशा दरअसल तय होगी कि मजबूती आनी है या फिर कमजोरी दिखने लगेगी? रुपए की कीमत में जो मजबूती हमको दिखाई दी पिछले 2 दिन की, वो डॉलर इंडेक्स में गिरावट के कारण थी और पूरी दुनिया की मुद्राओं में उसका असर दिखा और भारतीय रुपए में भी ठीक ठाक मजबूती दिखाई दी। लेकिन आज सुबह से रुपए में वापस गिरावट शुरू हुई। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज रात तक जब आप इस शो को देख रहे होंगे तब तक शायद वो आंकड़ा सामने आ चुका होगा। आज अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आने वाला है, जो अमेरिका में खुदरा महंगाई का आंकड़ा है। और उस आंकड़े के आधार पर दुनिया के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे बाजारों में ऐसे कयास चल रहे हैं कि अगर खुदरा महंगाई की दर जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा नीचे रहती है तो शायद फेडरल रिजर्व पर इस बात का दबाव बनेगा कि वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को कम करे। लेकिन जितना लोग ऐसा मान रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहली चीज़ तो लोग ये मान रहे हैं कि खुदरा महंगाई के आंकड़े में कोई बहुत बड़ी कमी आने की गुंजाइश नहीं, थोड़ी कमी आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कल जो रिचमंड के फेड प्रेसिडेंट हैं, जो रीजनल फेड चेयर्स हैं अमेरिका की फेडरल रिजर्व की, उनका एक बयान, थॉमस बाकिन का एक बयान आया है कि सेंट्रल बैंक किसी भी तरीके से अपने महंगाई कम करने और ब्याज दरें घटाने के प्लान से बैक ऑफ नहीं करेगा। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसके बाद हमने आज बाजारों में तेज गिरावट भी देखी इसी वजह से। नहीं तो कल तक बाजार इस उम्मीद में थे कि अगर थोड़ी भी महंगाई कम आई तो फेडरल रिजर्व की तरफ से संकेत दिया जाएगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है उससे नॉर्मल स्तर पर पहुंचने में बहुत लंबा समय लग सकता है। जो इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी है, और इसलिए ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व ऐसी कोई रिस्क नहीं लेगा जिससे महंगाई की दर में जो दबाव बनने की शुरुआत हो रही है वो कम हो जाए और महंगाई वापस बढ़ना शुरू कर दे। और अगर ये घटनाक्रम इसी दिशा में जाता है, यानी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को उसी तेजी से जारी रखता है, सीपीआई का आंकड़ा अगर थोड़ा बहुत नरम गरम होता भी है तो उसका असर हमें रुपए पर दिखाई देगा। और इसलिए आज पूरी दुनिया के देश या बाजार करीब से अमेरिका के इस महंगाई के आंकड़े पर निगाह रखे हुए हैं।